नजर राजस्थान विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जोधपुर के चेराई इलाके से बड़ी खबर, जहां पर दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या की गई है। व्यापारी श्यामलाल की बदमाशों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। स्थानीय सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक फायरिंग भी की गई थी। बहरहाल पुलिस के सूत्रों के अनुसार कटर से हमला करके हत्या की गई। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर जोधपुर से, जहां पर दिन दहाड़े एक व्यापारी की बदमाशों ने हत्या कर दी। चेराई के इलाके से यह बड़ी जानकारी है। व्यापारी श्यामलाल की बदमाशों ने सरेआम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक फायरिंग भी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की जोधपुर के चेराई इलाके से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सरेआम एक व्यापारी को बदमाशों ने निशाना बनाया, उसकी हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार कटर से हमला किया गया था व्यापारी पर और कटर से हमला कर व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बदमाश मौके से भाग छूटे। व्यापारी श्यामलाल की तड़प तड़प कर जान चली गई। सूचना के मुताबिक मौके पर फायरिंग भी की गई। दहशत फैलाने की सरेआम कोशिश की गई। दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या केस के सामने आते ही इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास फोन लाइन पर हैं। चंद्रशेखर, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी है? देखिए हेमंत, जो दिल दहलाने वाली घटना जो सामने आई है, सरे आम दिन दहाड़े एक व्यापारी की कुछ बदमाशों ने जो है हत्या कर दी है। बताया जा रहा है स्थानीय सूत्रों की माने तो यहाँ पर फायरिंग की भी बात सामने आ रही है, लेकिन वहीं एसपी ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव की बात माने तो उनका कहना है कि जो पत्थर काटने का जो कटर होता है, उस मशीन से जो है हमला करके इस व्यापारी की हत्या की गई है। इस हत्या के पीछे कारण क्या रहे हैं और किस तरीके से की गई है, उसको लेकर जो है पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है। वहीं त्वरित जो है टीमें गठित की गई और बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो है पूरी टीमें गठित करके जो है खोजबीन शुरू की है। इसके साथ ही एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव खुद जो है पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द बदमाश जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हत्या करने के पीछे मोटो क्या था, उसकी तलाश में पुलिस जुटी है। जी हेमंत। लेकिन चंद्रशेखर, सरेआम इस तरह से बदमाश जो है वो हमला करते हैं और एक व्यापारी की हत्या कर देते हैं। दिन दहाड़े हुई इस हत्या की वारदात ने कई सवाल तो खड़े किए ही हैं कि क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है? निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से हत्या की गई और दिन दहाड़े जो जिस तरह से बदमाशी को अंजाम दिया जा रहा है और जिस तरह से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल कम होता नजर आ रहा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। कहीं ना कहीं बदमाशों में खौफ जो है खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद पुलिस क्या कदम उठाती है और किस तरह से जो कितना जल्दी जो है अपराधियों को अपने गिरफ्त में लेती है और एक अपराधियों को संदेश देने में कामयाब कब होती है कि किसी भी तरह के अपराध करने के नहीं सकते। लेकिन जो है इस मामले की जांच में चंद्रशेखर, कुछ पता चला है, कोई जानकारी मिली है कि कौन ये बदमाश थे, कहां से आए थे? देखिए, बात हुई हमारी जो एसपी ग्रामीण है धर्मेंद्र सिंह यादव, उन्होंने बताया कि फिलहाल जो है प्रथम दृष्टया ये घटना सामने आई है। इसका कारण क्या है, इसकी जांच में जो है पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल जो है कोई विशेष जानकारी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंद्रशेखर। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अब बहरहाल एक और बड़ी जानकारी है जोधपुर के ही इलाके से, जहां पर एमडीएम अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में हादसा हुआ है। एमडीएम अस्पताल से सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां एमडीएम अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में हादसा हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें हैं। देर रात को छत का प्लास्टर और फॉल वॉल यहां पर सीलिंग नीचे आ गया और गिर गया। वार्ड में प्लास्टर छत गिरते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एमडीएम अस्पताल की तस्वीरें हैं। यहां पर एक मरीज इससे बाल बाल बचा है। हादसा होने से टला है, बड़ा हादसा होते होते रह गया, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। हादसे में एक मरीज को हालांकि मामूली चोटें आने की भी खबर मिली है। जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एमडीएम अस्पताल बड़ा अस्पताल है संभाग का और बड़ी तादाद में मरीज यहां पर आते हैं, लेकिन सीलिंग गिरना कई सवाल खड़े कर रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के खेमे से बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का जोधपुर के ग्रामीण अंचल में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर न्यूज 18 राजस्थान के हमारे संवाददाता रंजन दवे ने सीपी जोशी से खास बातचीत की है। क्या कुछ सीपी जोशी ने कहा, आप भी सुनिए। जोधपुर पहुंचने पर बिलाड़ा विधानसभा में जबरदस्त स्वागत किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का। किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो देखिए, पूरे राजस्थान में भी उत्साह का वातावरण है कि 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं और मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते सभी क्षेत्रों में पूरे प्रदेश में प्रवास कर रहा हूं। सब तरफ जोश और उत्साह का वातावरण है और कार्यकर्ताओं में कसक है कि 2018 में कुछ कमियां रह गई थी, इस बार उस कमी को पूरा करेंगे और 2023 में फिर से कमल खिलाएंगे। जिस तरीके का घटनाक्रम लगातार नजर आ रहा है, बयानबाजी हो रही है, गुटबाजी हो रही है, उस सब के परे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार के एक दूसरे नेताओं के ऊपर बयानबाजियां आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है। कभी पार्टी में कभी एक दूसरे को निकम्मा, नकारा और गद्दार कभी किसी को कहा नहीं और बहुत विशाल परिवार है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए आज देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मैं सोचता हूं कि कांग्रेस की गुटबाजी ने ही राजस्थान का मंटा ढाल किया। आप देखिए कि किस प्रकार से वादा खिलाफी की है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और इसके लिए पिछले दिनों लाडनू में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब बीजेपी जिला और उपखंड स्तरों पर भी चुनावी सक्रियता को बढ़ा रही है। आज नागौर जिले के डीडवाना में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक में प्रदेश कार्य समिति की बैठक के निर्देशानुसार चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे को सफल बनाने के संबंध में कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। बैठक में कांग्रेस को घेरने के लिए विभिन्न पोस्टरों का भी विमोचन किया गया। बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। 9 वर्षों में मोदी जी ने देश को भी ऊंचाइयां दी और विकास भी किया, तो उस विकास को लेके पूरे 1 महीने का, जून महीने का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी का गांव तक है। एक जिले के बड़ी जिलों में सभाएं भी होगी, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय पदाधिकारी भी आएंगे। साथ में विधानसभा लेवल पे भी ऐसे कार्यक्रम होंगे, बुद्धिजीवियों के साथ भी कार्यक्रम होंगे और मंडल स्तर के और बूथ स्तर तक के कार्यक्रम होंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक दौसा में भी आयोजित की गई। दौसा के गायत्री लॉन में आयोजित की गई इस बैठक में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, बीजेपी सांसद जसकौर मीणा, पूर्व सांसद आर.के. वर्मा, पूर्व विधायक शंकर शर्मा समेत दौसा बीजेपी के जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस जिला कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता के बीच जाने की रणनीति बनाई गई। साथ ही विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर तक हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटने की अपील की गई। सचिवालय में 1 किलो की सोने की ईंट और 2.5-3 करोड़, 3.5 करोड़ रुपया सचिवालय में मिला। ये बात अब हमको बोलनी पड़ेगी और ये जन जन तक हर कार्यकर्ता के मुख से निकलेगी, तब जाकर के इस जादूगर की सरकार को हम कमजोर कर पाएंगे।